अंदाज लगाए जा रहे हैं कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं संभावित चेहरे। लगातार हम आपको ग्राफिकली दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम को उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों के साथ बैठक होगी। जानकारी मिल पा रही है कि आरएलडी के साथ गठबंधन की औपचारिक घोषणा आज संभव हो सकती है। तो देखिए, पहली लिस्ट जारी होने वाली है, शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के जो भी सहयोगी दल हैं उनकी बैठक बुलाई है। आज शाम को उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों के साथ यह अहम बैठक हो सकती है और आरएलडी के साथ गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी संभव है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। तो आपको बता दें, जयंत चौधरी जो हाल ही में एनडीए के साथ होने की बात लगातार उनकी हो रही थी, अब औपचारिक तौर पर उनकी घोषणा जो है वो संभव होगी। जो तमाम दल जो एनडीए में शामिल हुए हैं उनको लेकर क्या चर्चाएं हो सकती है, क्योंकि देखिए आज जब लिस्ट जारी होगी, कौन कौन से वो संभावित चेहरे हैं जिनका लिस्ट में नाम हो सकता है, क्या कुछ नए उम्मीदवार हो सकते हैं, किसकी टिकट कट सकती है, किसकी नहीं कट सकती है। क्योंकि मिशन 370 का नारा और एनडीए के लिए 400 प्लस का नारा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया तो उनका फोकस इसी बात पर है कि जिस तरीके से जो तमाम राज्य हैं, क्या विनेबिलिटी फैक्टर हो सकता है, फैक्टर क्राइटेरिया क्या हो सकता है टिकट देने का, क्या विनेबिलिटी फैक्टर हो सकता है, या उनका काम हो सकता है, या कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हमने विधानसभा चुनावों में भी दिया है, मौजूदा सांसदों को भी विधायकी का चुनाव लड़वाया गया। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे संभावित चेहरे हैं जिनकी सीट बदली भी जा सकती है। यतेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, ये जो पहली लिस्ट आने वाली है, क्या फोकस रहा है इस पहली लिस्ट का, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं, क्या क्राइटेरिया रहा है जिसके बाद इन नामों का ऐलान होगा या उम्मीदवारों के चेहरों पर मुहर लगी है? देखिए, जो क्राइटेरिया है काफी, आप ध्यान देंगे 2 दिन पहले जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी वो महामंथन बैठक थी, क्योंकि शाम को 5 बजे से लेकर और रात के 10:15 बजे तक 3 बड़े नेता, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठे। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करीब 11 बजे रात को शुरू हुई, जो सुबह के 4 साढ़े 3 बजे तक चली। तो एक महामंथन 9-10 घंटे का पूरे दिन भर किया गया और क्राइटेरिया यही है कि जो प्रधानमंत्री बात करते हैं, गरीब, युवा, महिला, किसान, उन चारों वर्गों को ध्यान में रखकर सांसदों ने काम किया। जो फीडबैक जो मोदी सरकार की जो उपलब्धियां जनहित में चलाई गई, जो योजनाएं चलाई गई और जिन उपलब्धियों को वो जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहे, ऐसे लोगों को फिर से रिपीट किया गया। लेकिन जो इन मानकों पर खरे नहीं उतरे उनको टिकट काटा गया है और ऐसे नए चेहरों को कोशिश इस लिस्ट में दी जाएगी, कोशिश जगह दी जाएगी कि जिससे मोदी सरकार जो बार बार बात करती है जनहित की और देश हित की, वो उन पर खरे उतरने की कोशिश करे। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लिस्ट बनाई गई है। महामंथन किया गया, 9 से 10 घंटे तक मंथन चला और उसके बाद भी तक भी अलग अलग बैठकों में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री के साथ मीटिंगें करते थे कि कहाँ कौन सा उम्मीदवार, समीकरणों के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है उसके हिसाब से कौन सा ठीक रहेगा, उस हिसाब से ये लिस्ट तैयार की गई है। और आज शाम को 6 बजे जब ये लिस्ट आएगी तो कई सारे चौंकाने वाले नाम होंगे जिनके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की होगी, और कुछ नाम ऐसे होंगे जो कद्दावर नेता होंगे लेकिन जो मानकों पर खरे नहीं उतरे, जो प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी की जो आकांक्षाएं थी उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, या जो जनहित की जो योजनाओं को लागू करने में असफल रहे, उनको बिल्कुल टिकट नहीं दी जाएगी, उनका कुत्ता साफ किया जाएगा। क्योंकि ऐसे निर्णय लेने में बीजेपी नेतृत्व कभी भी हिचकता नहीं है। तो वो जब पहली लिस्ट आएगी उन ऐसे नाम देखने को मिलेंगे जो वाकई में चौंकाने वाले होंगे। बिल्कुल चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। और इंटरनल सर्वे जो है बीजेपी लगातार वक्त पर करवाती रही है और हमें हाल ही में देखा है कि किस तरीके से 100 दिनों के कामकाज का ब्यौरा भी मांगा गया था।